आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्वेशन। चैप्टर का नाम होता है आपके सिलेबस में इनइक्वालिटी के नाम से होता है, जिसमें दो इक्वेशन आपको दी होती हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो जिसमें एक्स और वाई की पावर क्या होती है, वन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर क्या बनेगी, टू। लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन दे रखी होंगी हमें, जैसे ये दो इक्वेशन हमें दी होंगी। अब यहां से इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें एक x की वैल्यू फाइंड करनी है और एक y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी x की वैल्यू जो भी आएगी और एक y की वैल्यू आएगी, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। और कंपैरिजन कैसे होगा कि बताओ x या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, या फिर x क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर हो गया पहले ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन क्या है कि x लेस देन है y से। तीसरा ऑप्शन एक हो सकता है कि x इक्वल हो y के, x क्या हो, इज इक्वल टू y। तो लीनियर इक्वेशन में तो ये तीन ही पॉसिबिलिटी बनेगी। बात समझ में आई कि लीनियर इक्वेशन में ये तीन ही ऑप्शन होंगे। ऑप्शन तो एग्जाम में पांच देगा, लेकिन इन तीनों में से ही कोई एक आंसर हो जाएगा हमारा जब भी लीनियर इक्वेशन की बात करेगा। भाई लीनियर इक्वेशन क्या होती है, अभी तक हमने यही समझा है, जिसमें x और y की पावर जो घात होती है वो क्या होती है, वन होती है। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इनके क्वेश्चंस करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगी, और कैसे सोल्व करते हैं ये भी देखेंगे हम अभी। इक्वेशंस पे चलते हैं। ये दो इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है। यहां से हमें x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो बताओ कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहला मेथड, जो सबसे फर्स्ट मेथड होता है, वो तो हमने देखा था बचपन में, एलिमिनेशन वाला मेथड, कि या तो हम यहां से x को काटने की कोशिश करेंगे या y को काटने की कोशिश करेंगे। कि दो इक्वेशन गिवन है, क्लियर है यहां तक। अब उसके बाद में हम डायरेक्ट इनकी रूट वैल्यूज निकालेंगे। वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो ध्यान से समझना, ठीक है। कि वैल्यू कैसे निकालेंगे वो ध्यान से समझना। कि हमें x की वैल्यू चाहिए, एक तो हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, एक हमें y की वैल्यू चाहिए, और एक कांस्टेंट जो c वाली, मतलब इनकी तीनों की वैल्यू निकलेगी ना, कि एक x की भी वैल्यू निकलेगी, एक y की भी, और एक यहाँ पे कांस्टेंट है इसके साथ में जिसको हम वन मान लेते हैं, ठीक है, कि इसकी वैल्यू भी, ठीक है। अब इनकी जो वैल्यूज होंगी वो डायरेक्ट हम लिखेंगे इनके नीचे, इक्वल टू इक्वल टू। इस तरीके से हमें एक इक्वेशन बनानी है, ठीक है। ये हमें बनानी है खुद से, और यहीं पे ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। बस इतना लिखेंगे और उतने में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इक्वेशन कैसे बनानी है, इसको ध्यान से समझना कि ये कैसे बनाएंगे हम। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं x की वैल्यू। कि x की वैल्यू जब भी आप फाइंड करोगे ना, तो यहाँ पे भूल जाओ कि x है ही नहीं इक्वेशन में। कि x वाला जो पोर्शन है ना, आप उसे बिल्कुल भूल जाओ कि x नहीं है। ध्यान से समझना, ठीक है। कि x वाली वैल्यू निकालने के लिए आप x वाले पोर्शन को बिल्कुल छुपा दो, कि x वाला a1 a2 है ही नहीं हमारे पास में। बाकी b1 c2 ये सारे हैं, b1 b2 c1 c2 ये है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले जो प्रोसेस चलेगी वो ऊपर से नीचे, जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना फर्स्ट वाली, और एक इक्वेशन है सेकंड वाली। तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है, वहां से b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आया, b1 c2, b1 c2। फिर करना है हमें माइनस, फिर क्या लगाना है, माइनस, हमेशा माइनस ही करना है। और फिर नीचे से ऊपर करना है, फिर नीचे से ऊपर की साइड में मल्टीप्लाई करना है, वही क्रॉस में b2 c1। बात समझ में आ गई। जब y के नीचे लिख रहे हैं तब हम क्या करेंगे, y वाले पोर्शन को हमें भूलना पड़ेगा कि y है हमारे पास में। जब y के नीचे आप लिख रहे हो तो y वाला जो पोर्शन है आप उसे क्या करो, बिल्कुल भूल जाओ कि ये पोर्शन है ही नहीं, ये पोर्शन नहीं है हमारे पास में। अब ध्यान से देखो, बचा क्या, a1 c2। हमें वही सेम चीज करनी है कि ऊपर से नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कि a1 c2 माइनस, फिर क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई a2 c1, a2 c1। क्लियर है कि वन के अपोन में जब करना है तब हमें वन वाले पोर्शन को भूलना पड़ेगा, यानी सी वाले पोर्शन को भूलना पड़ेगा। अब एक बार के लिए इसको भूल जाओ आप। यहां पे देखो, जो बचा हुआ है यानी a1 b2, सेम ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना है, कि a1 b2 फिर माइनस a2 b1। क्या करना है, a2 b1। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और ऐसा करने के बाद में हमें y के आगे माइनस लगा देना है, कि y वाली जो वैल्यू है ना वो हमारी माइनस में होगी, ओवरऑल माइनस में होगी। कि y वाली वैल्यू के बाहर क्या करेंगे अपन, माइनस लगा। अपन ने क्या देखा, अपन ने सिर्फ एक मेथड देखा कि हमें x और y की वैल्यूज को कैसे निकालना है। अपन ने यही तो देखा कि x और y की वैल्यूज को कैसे हमें फाइंड आउट करना है। अब यहां से क्वेश्चन हमारा कितना आसान हो जाएगा वो देखो।
अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था ना वो इसी मेथड से मैं करके बताता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को हम लिखते हैं कि 7x माइनस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस में बनेगा इक्वल टू 0, हमें इक्वल टू 0 लेके ही आना है कि 5x प्लस 4y माइनस 40 इक्वल टू 0, इक्वल टू में 0 बनाना ही है। बात समझ में आ गई? ये दो इक्वेशन हमारे पास है। अब हम x और y की वैल्यू को डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। एक बार के लिए मैं थोड़ा डिटेल में लिख के बता रहा हूं कि x वाली वैल्यू को लिखते हैं पहले, कि x वाली वैल्यू मतलब x वाले पोर्शन को क्या करेंगे, हम भूल जाएंगे कि ये है हमारे पास में। और एक चीज ध्यान रखना कि ये जो माइनस लगा है ना, अपन ने तो क्या सीखा था, प्लस वाले में माइनस है तो माइनस को साथ लेके आएंगे। अब यहाँ पे -3 को देखो, ये है ना हमारे पास में b1 c2, यही तो सीखा था हमने कि b1 c2, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अपन -3 और -40 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 और -40 को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस लगाया। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूं, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो। कि x के अपॉन में कि माइनस के 3 को मल्टीप्लाई किया किससे, -40 से, फिर बीच में क्या आता है, माइनस आता है। फिर ये प्लस का 4 मल्टीप्लाई होगा, यानी नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्लस का 4 मल्टीप्लाई होगा -13 से, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -13 से। बात समझ में आ गई? इक्वल टू y। अब y वाले को लिखेंगे। अब y वाले को लिखने के लिए हमें y वाले पोर्शन को भूलना पड़ेगा, ठीक है, x है हमारे पास में। अब अपन क्या कर रहे हैं कि y वाले पोर्शन को भूल जाते हैं कि y वाला पोर्शन हमारे पास में नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो, अब इसको भूल जाओ। यहां पे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -40 से, अब यही करेंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई, पहले ऊपर से नीचे, कि 7 को मल्टीप्लाई किया किससे, -40 से, फिर बीच में माइनस, फिर 5 को मल्टीप्लाई करा ऊपर -13 से, कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -13 से, और सबसे बाहर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की यहाँ एक माइनस लगा देंगे, जो कि वाई वाले में लगेगा सिर्फ। फिर 1 के अपॉन में क्या आएगा उस चीज को समझो, कि अब 1 के अपॉन में क्या आ रहा है उसको समझो, ठीक है। अब एक बार इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। 1 के अपॉन में क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है ना उसको भूल जाओ, ये हमारे पास में नहीं है। 7 को 4 से मल्टीप्लाई, 7 इंटू 4, फिर माइनस, 5 को किससे, -3 से, तो 5 को -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब बताओ, यहां तक लिख लिया, किसी को कोई दिक्कत? पहली बार मैं समझा रहा हूं इसलिए इतना लिख रहा हूं, अगली बार जब करेंगे हम क्वेश्चन तो ऐसे लिखेंगे थोड़ी एक एक चीज को, जब एग्जाम में करेंगे हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी तब हम ऐसा लिखेंगे थोड़ी, हम तो डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे जैसे हमने देखा कि अच्छा 3 को -40 से करना है, अच्छा तो प्लस बन जाएगा ना 120, तो हम 120 लिखेंगे, और माइनस यहाँ पे 13 चौक 52, माइनस का 52 है तो ये प्लस बन जाएगा, हम इतना लिखेंगे। एग्जाम में ये लिखेंगे हम कि x के अपॉन में 120 प्लस 52, x के अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, क्लियर है, x के अपॉन में 120 प्लस 52 इक्वल टू, अब यहां पे देखो अंदर क्या बचा, माइनस का 7 चौक 28 यानी 280, फिर माइनस का 65 है ना ये, तो प्लस का 65 हो जाएगा। अब अंदर माइनस में है, बाहर ये प्लस आ जाएगा, तो y अपॉन में, अब 280 में से 65 गया तो 215, कितना बना 215, तो अंदर माइनस का 215 बनाना, ये माइनस का 215, और बाहर क्या है हमारे पास में, बाहर एक माइनस है, ये वाला माइनस है ना, तो ये प्लस का 215 बन जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई? अब यहाँ पे देखो इक्वल टू में 1 अपॉन में कितना आएगा, ये 28 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ रहा है 15, तो 28 प्लस 15 कितना बनेगा, ये 28 और 15 43। बात समझ में आ गई? और ये 120 और 52 को भी मैं ऐड करके लिख दूं यहाँ पे, तो 120 और 52 क्या बना, बताओ, 172, क्लियर है, 172। अब देखो यहां से, जब हमें यदि x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालनी है तो हम x को इक्वल कर देंगे कि, बात समझ में आ गई? देखो कि जब x की वैल्यू निकालनी है तो x अपॉन में 172 इक्वल टू 1/43, तो ये इधर ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना बनेगा, x इज इक्वल टू में 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 से कैंसिल हो रहा है ना, ये इसको 4 से कैंसिल कर रहा है, तो x इक्वल टू 4। इसी तरीके से जब y को इक्वल करेंगे तो y इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 215 बटे में कितना आ जाएगा 43 यानी 5, तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 5 यानी x लेस देन y। लेकिन हमें वैल्यूज नहीं निकालनी है, फिर मैं कह रहा हूं कि हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज नहीं निकालनी है। हमारा क्वेश्चन पता यहीं पे खत्म हो गया था, कहां पे खत्म हो गया था क्वेश्चन, यहाँ पे, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया था। और वो कैसे खत्म हो गया था वो मैं आपको बताता हूँ। एक्स अपोन में क्या मिला था हमें,
120 प्लस 52, 120 प्लस 52 जब एग्जाम में करेंगे तो इतना ही लिखेंगे। और y अपॉन में क्या मिला था, माइनस, और अंदर माइनस का 215, यानी ये भी प्लस का हो चुका था। और 1 अपॉन में क्या मिला, 28 प्लस 15, 28 प्लस 15। क्वेश्चन हमारा यही खत्म हो चुका है, ध्यान से देखो। क्योंकि जब हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो बेटा ये क्या बना था हमारा 172, और ये हमारा बना 215, और ये बना था 43। तो यहाँ पे 172, यहाँ पे 215, और यहाँ पे 43। तो ये बनेगा हमारा x की वैल्यू 172 अपॉन में 43। भाई इन दोनों को इक्वल करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। और बात करें y की वैल्यू, तो y की वैल्यू 215 अपॉन में 43। बात समझ में आ रही है कि दोनों में, अब इन दोनों वैल्यूज को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो 172 छोटा है, 215 बड़ा है। तो हमें तो पता है कि यार ये है कि x लेस देन y। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो दो, जो 43 है, जो 43 है, ये जो 43 है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके साथ में आने वाले सिंबल की इंपॉर्टेंस है कि ये प्लस है या माइनस है। यदि ये माइनस होता तो इन दोनों वैल्यूज पे फर्क डालता, इन दोनों वैल्यूज को चेंज कर देता, ठीक है। यदि ये माइनस का होता, क्योंकि देखो ये माइनस होता तो ऊपर वाली वैल्यू भी तो पूरी एक्स की वैल्यू माइनस हो जाती, लेकिन ये तो प्लस है। यदि ये दोनों जगह प्लस है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर लो कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पे एक्स वाली वैल्यू छोटी है, वाई वाली बड़ी है, तो यहाँ पे एक्स छोटा हो जाएगा, वाई बड़ा हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा यहीं फिनिश हो जाता है, ठीक है। यहीं पे हमें क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है। तो आगे क्वेश्चन करते हैं हम, दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे, फिर चलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। देखो ध्यान से, फिर से मैंने क्या बोला था, सबसे पहला काम क्या करना है, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू में जीरो। बात समझ में आ गई। अब देखो, कोशिश करना डायरेक्ट समझने की कि x के अपोन में क्या आएगा। x के अपोन में, x को भूल जाओ, 5 इंटू माइनस का 9, तो कितना बनेगा ये, माइनस का 45 ना, 9 9 5 जा 45, यानी माइनस का 45, फिर बीच में माइनस। फिर 11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 66 माइनस का। तो ये माइनस का 66 है, तो ये प्लस का 66 हो जाएगा। इज इक्वल टू y अपोन में, एक माइनस बाहर होता है, अंदर की बात करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूं, ठीक है। अब y में, y को छोड़ दो, y को छोड़, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 से तो कितना बनेगा, माइनस का 18, फिर बीच में माइनस। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से तो माइनस का 30 बना, तो ये प्लस का 30 हो जाएगा। भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 बनेगा ना, तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा। फिर 1 अपॉन में, 1 अपॉन में, अब x और y से मतलब हमें कांस्टेंट को हम छोड़ देंगे, क्या करेंगे, कांस्टेंट वाली वैल्यू को छोड़ देंगे, ठीक है। तो बताओ कितना आएगा, कि 2 को 11 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर से नीचे करना है सबसे पहले, 22 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25। अब देखो इनकी वैल्यूज को लिख लो, 66 में से 45 गया तो कितना बना, 21, तो ये तो आया 21। यहाँ पे बात करें तो अंदर कितना बन रहा है, 12, और बाहर कितना आ रहा है, माइनस है, तो ये टोटल आ गया माइनस का 12। भाई अंदर तो 30 में से 18 गया तो 12 बना, माइनस 12 है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये माइनस का 3। अब मैंने क्या बोला था कि जैसे ही कांस्टेंट पे माइनस आ रहा है, वो 3 है या 5 है या 13 है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है किस चीज से, इसके सिंबल से, कि हमें इसको प्लस बनाना है। तो जैसे ये +3 बनेगा, तो ये भी प्लस का 12 बनेगा, और ये माइनस का 21 बनेगा। बात समझ में आ गई। तो अब इन दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर कर लेंगे आपस में। अब बताओ मुझे कि x हमारे पास में -21 है, और y कितना है, प्लस का 12। तो कौन बड़ा है, y बड़ा है, यानी x लेस देन y। तो 20 का हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब देखो इसको थोड़ा सा और सॉर्ट करते हैं कि और थोड़ा डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे। कि x की वैल्यू है, कि x की वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर y की वैल्यू निकाल रहे हैं, बाकी कांस्टेंट है, इसलिए अपन लगा लेते हैं 1, ठीक है। बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो इसको हटा भी दोगे तो इसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। x वाली वैल्यू निकालने के लिए x को छोड़ दो, इसको छोड़ दो। यहाँ पे देखो, 4 को 3 से करा, 4 × 12 माइनस का, फिर माइनस, 3 को 3 से करा, 3 × 9, लेकिन माइनस का 9, क्योंकि ये माइनस का 3 है। 3 इंटू ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 9 बना, तो ये प्लस का 9 बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखो y की बात करें तो y को छोड़ दो, 7 को माइनस के 3 से करा, तो 7 × 21 माइनस का, फिर माइनस, 5 × 15, फिर 5 को किससे करेंगे, 3 से, क्योंकि इसको करेंगे ना, 5 को 3 से करा तो 5 × 3 = 15, लेकिन माइनस का 15 तो ये प्लस का 15 बनेगा। और बाहर क्या लगाते हैं, एक माइनस लगाते हैं। इक्वल टू में, कांस्टेंट वाले में, कांस्टेंट वाले में कांस्टेंट को छोड़ दो, 7 को 3 से करेंगे, 7 × 21 माइनस 5 चौके 20, तो यहाँ तो प्लस का 1 ही बन रहा है, तो ये तो 1 बना। और यहाँ पे क्या बना, देखो अंदर कितना बना, माइनस का 6, और बाहर कितना है, माइनस का, तो टोटल कितना बना, ये प्लस का 6 बन गया। और यहाँ पे बात करें तो ये माइनस का कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। अब बताओ, ये तो 1 है प्लस का, तो बताओ क्या छोटा है, x छोटा है ना। यहाँ पे कंपैरिजन कर लेंगे कि x लेस देन y।
तो लीनियर इक्वेशन बहुत आसान है और पांच में से एक क्वेश्चन इसका आता है। जब पांच क्वेश्चन वो आपको देगा ना एग्जाम में, तो पांच में से एक क्वेश्चन इसका आएगा ही आएगा। क्लियर है?